रवि एक युवक है जो अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में बेहद उत्साहित है। वह मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार हुआ और अपने जीवन में पहली बार हवाई जहाज का सफ़र कर रहा है। रवि ने जहाज में प्रवेश करते ही अपनी सीट ढूंढी और आराम से बैठ गया। तभी उसने एक एयर होस्टेस को देखा जो यात्रियों का स्वागत कर रही थी। उसका नाम नताशा था। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रवि को बेचैन कर गई। जैसे जैसे नताशा मुस्कुराकर यात्रियों का स्वागत कर रही, रवि का ध्यान उसकी हरकतों पर गया। उसने महसूस किया कि नताशा की मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। लेकिन रवि ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और अपनी सीट पर आराम से बैठने की कोशिश की। फ्लाइट ने उड़ान भर ली और रवि खिड़की के बाहर देखने लगा। आसमान की ऊंचाइयों में उसका रोमांच बढ़ता जा रहा था। अचानक नताशा पास आई और उसे खाना सर्व करने लगी। उसने रवि की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं ना? रवि ने थोड़े झिझकते हुए जवाब दिया, हाँ, ये मेरी पहली फ्लाइट है। नताशा ने रहस्यमय हंसी में कहा, हवाई सफ़र बहुत रोमांचक होता है, लेकिन कई बार बहुत खतरनाक भी। रवि को उसकी इस बात पर एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। जैसे जैसे फ्लाइट ऊंचाई पर जा रही थी, रवि को एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसने देखा कि कई यात्रियों के चेहरे उतरे हुए थे और कुछ लोग बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे। एक बुजुर्ग महिला अपने सिर को पकड़े बैठी थी और बुदबुदा रही थी, ये जगह नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है। रवि की नज़र नताशा पर पड़ी जो एक यात्री के कानों में कुछ फुसफुसा रही थी। वह यात्री एकदम सफ़ेद पड़ गया और पसीने से तरबतर हो गया। रवि ने यह नज़ारा देखा, लेकिन उसे लगा कि शायद वह कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। फ्लाइट के अंदर धीरे धीरे एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी अचानक रोशनी झपकने लगी और यात्रियों में हलचल बढ़ गई। कुछ लोग परेशान होकर अपनी सीटों से उठने लगे। एक जवान लड़की चिल्लाई, यहाँ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। रवि ने भी ध्यान दिया कि उसे किसी के चीखने की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह घबराकर चारों ओर देखने लगा। अचानक नताशा उसके पास आकर बैठ गई। उसने कहा, सब कुछ ठीक है रवि, तुम घबराओ मत, बस आंखें बंद कर लो और मेरे चेहरे को देखो। रवि ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसी कशिश थी कि वह उसे अनदेखा नहीं कर पाया। उसने नताशा की आंखों में देखा और जैसे ही उसने नज़रें मिलाईं, वह एक अजीब सी दुनिया में खो गया। उसने देखा कि नताशा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके होठों पर खून की धार थी। रवि चीख पड़ा और उसकी आंखें खुल गईं। उसने चारों ओर देखा तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। रवि ने खुद को शांत करने की कोशिश की और अपने पास बैठे एक सीनियर एयर होस्टेस मीना से बात करने की कोशिश की। उसने मीना से पूछा, वो एयर होस्टेस नताशा, क्या वह हमेशा इसी फ्लाइट में काम करती है? मीना का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, नताशा, लेकिन नताशा तो 3 साल पहले ये दुर्घटना में मारी गई थी। रवि की रीढ़ में शरण दौड़ गई। उसने सवाल किया, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने उसे अभी थोड़ी देर पहले देखा था। मीना ने उसे एक कोना लेकर समझाया, 3 साल पहले एक फ्लाइट में नताशा की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वह फ्लाइट में किसी यात्री के साथ मारपीट कर रही थी और इसी दौरान फ्लाइट के इंजन में खराबी आ गई थी। उस हादसे में सबकी मौत हो गई और तब से नताशा की आत्मा कभी कभी दिखाई देती है। वह हर बार किसी न किसी यात्री को अपना शिकार बनाती है। जैसे जैसे फ्लाइट लैंडिंग के करीब पहुंचने लगी, रवि को एक बेचैनी महसूस हुई। उसने देखा कि नताशा फिर से उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर विकृत हंसी थी। वह धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ती जा रही थी। रवि ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा। अचानक फ्लाइट के अंदर का तापमान ठंडा हो गया और एक भयानक चीख पूरे प्लेन में गूंज उठी। रवि ने हिम्मत करके आंखें खोलीं तो देखा कि नताशा गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, मैं वापस आऊँगी तुमसे मिलने। फ्लाइट के लैंडिंग होते ही रवि जल्दी से बाहर निकल आया। वह जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला, उसने राहत की सांस ली। उसने इस भयानक अनुभव को भूलने की कोशिश की, लेकिन नताशा का चेहरा और उसकी वो आखिरी बातें हमेशा उसके लिए दिमाग में छप गईं।
कई सालों तक रवि ने हवाई सफर से दूरी बनाए रखी, लेकिन हर बार जब वह आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखता तो उसे नताशा की खौफनाक आंखें याद आ जाती, मानो वह अभी भी हवा में किसी यात्री का इंतजार कर रही हो। ये कहानी यात्रियों की उस छुपी हुई भयावह को दर्शाती है जो ऊंचाई पर हवा में किसी चुड़ैल के होने का अनुभव कर सकते हैं।